तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णन साका, तो ठाकुर ऊंच भगवाना। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की एक रचना पर विचार साझे करते हैं। ये रचना महाराज की वाणी ज्ञान प्रबोध में आई है। ज्ञान प्रबोध में ये 32वां छंद है, जो कि 56 छंद के रूप में है। सत्संगियों, 56 छंद अर्थात 6 पाए वाला छंद, 6 पंक्तियों वाला छंद, 56 छंद। भूलवश इसे लोग 6 छंद पढ़ लेते हैं, जो कि सही नहीं। यह है 56 छंद, 6 पाए वाला, 6 पंक्तियों वाला छंद। इस छंद में महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा के विशेष गुणों को दर्शाया है। परमात्मा का यशोगान है। परमात्मा के अनेक स्वरूपों के दर्शन इस छंद में महाराज जी ने कराए हैं। आइए इस छंद के आखिरी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। छंद है, वेद भेद नहीं लखै ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं बुझै। व्यास पराशर सुख सनादि, शिव अंत न सुझै। सनत कुवार सनकाद, सर्ब जो समान पावै। लख लक्ष्मी लख बिसन किसन, कई नेत बतावै। असंभ रूप अनभय प्रभा, अत बलिष्ठ जल थल करण। अच्युत अनंत अद्वय अमित, नाथ निरंजन तौ शरण। गुरु महाराज कह रहे हैं, वेद भेद नहीं लखै ब्रह्म। इस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का भेद वेद भी नहीं पा सके। वेद भेद नहीं लखै ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं बूझै। ब्रह्मा ने भी नेत नेत ही कहा है, नहीं जान पाए। वेद भेद नहीं लखै ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं बुझै। व्यास पराशर सुख सनादि, शिव अंत न सुझै। व्यास आदि ऋषि, पराशर जैसे ऋषि, शुक्र जैसे ऋषि, सनादि जैसे ऋषि, शिव जैसे अवतार भी परमात्मा का अंत नहीं पा सके। व्यास पराशर सुख सनाद, शिव अंत न सुझै। सनत कुवार सनकाद, सर्ब जो समान पावै। सनत कुवार, सनत कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र माने गए हैं। सनत कुमार, सनका, सनक, ये 4 पुत्र ब्रह्मा के ज्ञानी और त्यागी माने गए हैं। ये भी परमात्मा का अंत नहीं पा सके। सनत कुवार सनकाद, सर्व जो समान पावै। ये भी नहीं प्राप्ति कर पाए, कोई अंत नहीं पा सका। लख लक्ष्मी लख बिसन किसन, कई नेत बतावै। लाखों लक्ष्मियां, लाखों बिशन किशन अनेक आए, लेकिन किसी ने भी पार ब्रह्म का पार नहीं पाया। उसको पाने में असफल रहे।
और वे नेत नेत ही कहते रहे, अर्थात नहीं नहीं ही कहते रहे। लख लखमी लख बिसन किसन कई नेत बतावे। क्यों? क्योंकि असंभ रूप अनभय प्रभा अत बलिष्ठ जल थल करण। प्रभु तू असंभव है, तू अपने आप में अपनी होंद में आया है, तेरा रूप अपार है और अनुभव के प्रकाश से तेरी प्रभा छिटकती है, तेरी प्राप्ति अनुभव से ही हो पाती है। अनुभव प्रभा, अनुभव से ही, अनुभव का प्रकाश तेरा होता है। असंभ रूप अनभय प्रभा अत बलिष्ठ जल थल करण। तू अत बलिष्ठ है, अनुभव के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, दिखलाई देता है। केवल अनुभव ही किया जा सकता है, प्राप्ति संभव नहीं। जल थल करने में भी तेरा ही बल है, तू नहीं इसे पैदा किया है। असंभ रूप अनभय प्रभा अत बलिष्ठ जल थल करण। अच्युत अनंत अद्वय अमित नाथ निरंजन तोषण। हे अकाल पुरख परमात्मा अच्युत, अच्युत अर्थात कभी समाप्त नहीं होने वाला, अच्युत, अच्युत अर्थात जो समाप्त नहीं होता, अनंत बेअंत जिसकी कोई सीमा नहीं, अद्वय अद्भुत और अमित समय के साथ सदैव चलने वाला जिसकी कोई सीमा ही नहीं। नाथ निरंजन तो शरण। हे नाथ निरंजन अर्थात उजला सफेद मजीठ, मैं तेरी शरण में आया हूं तब शरण। अच्युत अनंत अद्वय अमित नाथ निरंजन तो शरण। हे अकाल पुरख परमात्मा मैं तेरी शरण में आया हूं। छंद एक बार फिर। वेद भेद नहीं लखै भ्रम ब्रह्मा नहीं बुझै। प्यास व्यास पराशर सुख सनान शिव अंत न सुझै। सनत कुवार सनकाद सर्व जो समान पावै। लख लखमी लख बिसन किसन कई नेत बतावै। असंभ रूप अनभय प्रभा अत बलिष्ठ जल थल करण। अच्युत अनंत अद्वय अमित नाथ निरंजन तो शरण। सत्कार योग सत्संग योग। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचनाओं में प्रभु के, परमात्मा के अनेक स्वरूपों के निरंतर दर्शन करवाए हैं। प्रभु के ऐसे स्वरूपों के दर्शन बहुत कम कवियों ने करवाए हैं। प्रत्येक छंद में एक नई बात महाराज की दिखलाई देती है। इसीलिए जब भी हम इसे पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। सत्संगियों, आप जी के चरणों में बेनती है, जब भी समय मिले ज्ञान प्रबोध जैसी वाणियों को पढ़ा करें। इसमें अनेक गूढ़ विचार भी महाराज ने रखे हैं जो कि हमारे आधुनिक जीवन में सहायक हो सकते हैं। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।